नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक अपन ने बात करे लास्ट जितने भी मॉडल पेपर बात करें, अब अपन बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज कुछ रोग के प्रश्न होंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न है, ये 12th एनसीईआरटी का पहला 20 प्रश्न है। सर्रा रोग का कारण है जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, फफूंद है। सर्रा जो बीमारी होती है वो ऊंट में होती है। ट्रिपोनोसोमा इवनसाई नामक प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग होता है। इस रोग को गलतिया तिवर्सा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिए सर्रा रोग का कारण क्या है, तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और फफूंद। तो प्रोटोजोआ ऑप्शन में, तो प्रोटोजोआ बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और फफूंद। थनैला जो रोग है ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। भारत में सर्वाधिक दूध की हानि इसी रोग के द्वारा होती है। इस रोग को मेस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है, गारगेट के नाम से जाना जाता है, अयन शीत के नाम से जाना जाता है। इस रोग में थन पूर्णतया खत्म हो जाता है। संकर नस्लों में सबसे ज्यादा देखा गया है। तो इसके अंदर जीवाणु जनित आंसर आ जाएगा। अगला, पशु प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो पशु प्लेग यानी केटल प्लेग, शीतला माता के नाम से भी इसको जाना जाता है, पोकनी रोग के नाम से भी जाना जाता है। आरएनए छन्नित योग्य जो वायरस होते हैं उनके द्वारा ये रोग होता है। विषाणु जनित आंसर आ जाएगा। दुग्ध जोर रोग किसकी कमी से होता है? तो दुग्ध जो जोर होता है वो दो कारण हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी ये रोग हो सकता है, या शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस की जो मेटाबॉलिक गड़बड़ी होती है उनके कारण भी ये रोग हो सकता है। तो कैल्शियम की कमी हो गया, और कैल्शियम फास्फोरस के अनुपात में जब गड़बड़ी हो जाती है, यानी बी और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से रोग में पशु गर्र गर्र की आवाज करता है? तो गलगोटू जो रोग होता है, यानी जिसे गुर का भी कहा जाता है, सिपिंग फीवर कहा जाता है, गोटुआ कहा जाता है। तो इस रोग में पशु गर्र गर्र की आवाज करता है। गोवंश में सबसे ज्यादा होता है। 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बछड़ों में यह रोग सबसे ज्यादा देखा गया है। बरसात में यह रोग सबसे ज्यादा होता है। तो इसके अंदर गलगोटू आंसर आ जाएगा। सिपिंग फीवर किस रोग का उपनाम है? तो गलगोटू का उपनाम सिपिंग फीवर है। 3 फीवर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक स्प्लेनिक फीवर पूछा जाए जो आपको बताना है, नॉर्मली एंथ्रेक्स रोग के अंदर बताना है। सिपिंग फीवर पूछा जाए तो गलगोटू रोग में बताना है, और कोल्ड फीवर पूछा जाता है या ठंडा बुखार पूछा जाता है तो वो मिल्क फीवर बीमारी में बताना है। तो 3 फीवर तो आपको याद रखने हैं। तो इसके अंदर सिपिंग फीवर आ जाएगा गलगोटू रोग में। तिल्ली बुखार किस रोग का उपनाम है? तो तिल्ली जो बुखार है वो अभी बताया मैंने, एंथ्रेक्स रोग का उपनाम है। ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। बेडों में ये रोग सबसे ज्यादा देखा गया है। अगली अगर अपन इसके अंदर बात करते हैं, तो जो एंथ्रेक्स रोग होता है, इस रोग में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है। जहरी बुखार, गिल्टी रोग आदि रोगों के नाम से भी इसको जाना, आदि जो उपनाम है, उल्शोटर डिजीज आदि इसके उपनाम है। अगला देखिए, किस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो एंथ्रेक्स रोग में। एंथ्रेक्स रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। निम्न में से किस रोग में वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है? तो जितनी भी बीमारियां होती है उनमें सब में लगभग वर्ष में 1 बार टीकाकरण किया जाता है। लेकिन जो ये होती है निम्न में से, जो लंगड़ा बुखार, गलगोटू, एंथ्रेक्स और खुरपक्का, इनमें से खुरपक्का मुंहपक्का जो बीमारी होती है जिसमें वर्ष में 3 बार टीकाकरण, 2 बार टीकाकरण किया जाता है। एक बार मई जून में किया जाता है और एक बार दिसंबर जनवरी में किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए और जितनी भी बीमारियां होती है जिनमें टीकाकरण होता है उनमें सब में 1 वर्ष में 1 बार होता है। जीवन में 1 बार ब्रुसेलोसिस बीमारी में होता है, जबकि रिंडरपेस्ट बीमारी में 3 वर्ष में 1 बार टीकाकरण होता है। लेकिन अभी रिंडरपेस्ट बीमारी का भारत से उन्मूलन हो चुका है। याद रखना, जितनी भी जीवाणु जनित बीमारियां हैं, पीपीआर को छोड़कर, गलगोट हुआ, एंथ्रेक्स हुआ, लंगड़ा बुखार हुआ, जिन बीमारियों का टीकाकरण होता है उसमें नवजात बछड़े की उम्र 3 माह होना जरूरी है। लेकिन अगर आरपी यानी रिंडरपेस्ट है और खुरपक्का मुंहपक्का है, उन बीमारियों में नवजात बछड़े की उम्र 6 माह होना जरूरी है जब आप प्रथम बार टीकाकरण करते हो। सारे टीके वर्ष में 1 बार ही लगते हैं। खुरपक्का मुंहपक्का का टीका वर्ष में 2 बार लगता है, मई जून में बताया मैंने और दिसंबर जनवरी में बताया। रिंडरपेस्ट का टीका 3 वर्ष में 1 बार लगता है, और ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है उसका टीकाकरण वर्ष में, पूरे जीवन काल में सिर्फ 1 बार होता है। तो इसके अंदर जो टीकाकरण किया जाता है उसमें खुरपक्का मुंहपक्का आंसर राइट हो जाएगा। दुग्ध ज्वर है तो दुग्ध ज्वर यानी ठंडा बुखार, हाइपोकैल्शियमिया, मिल्क फीवर, तो इसके अंदर उपापचय जनित बीमारी आंसर आ जाएगा। खुरपक्का मुंहपक्का रोग किसके द्वारा फैलता है? तो खुरपक्का मुंहपक्का जो रोग होता है एफएमडी, वो विषाणु के द्वारा फैलता है।
एंथ्रेक्स रोग मुख्यतः किन पशुओं में सर्वाधिक देखा गया है? तो एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो भेड़ों में सबसे ज्यादा होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। सर्रा रोग का संबंध किस पशु से? तो सर्रा रोग का जो संबंध है वो ऊंट से, गलतिया तिवर्सा के नाम से इसको जाना गया था। ट्रिपोनोसोमा इवनसाई नामक इसका प्रोटोजोआ था। पशुओं को कब से पाला जा रहा है? तो पशु को 6000 ईसा पूर्व से पाला जा रहा है। अगर पशुपालन में आपसे पूछा जाता है पशुओं को कब से पाला जा रहा है, तो पशुओं को 6000 ईसा पूर्व से पाला जा रहा है। सर्वप्रथम किसके लिए पाला गया था? तो सर्वप्रथम मांस उत्पादन के लिए पाला गया था। उसके बाद पशुओं को सर्वप्रथम किसके लिए पाला गया? तो पशुओं को सर्वप्रथम मांस उत्पादन के लिए पाला गया। गाय की दुधारू नस्लें नागौरी, खिलारी, गिर और हरियाणवी। तो इनमें से जो दुधारू नस्ल है वो गिर है, क्योंकि गिर, साहिवाल और रेड सिंधी दुधारू गाय की नस्लें। नागौरी, मालवी, अमृतमेल इसकी बारवाग नस्लें, ये भी याद, ये बता द्वीप, ये बारवाग नस्लें। और थारपारकर, राठी, कांकरेज, मेवाती और हरियाणवी ये द्वीप प्रयोजनीय नस्ल है। मिनिएचर गाय कहलाती है। तो बेचूर गाय को मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है। जो बेचूर जो गाय होती है उसको मिनिएचर गाय के नाम से जानते हैं। उसके बाद राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे अच्छी बारवाग नस्ल कौन सी होगी? तो राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली सबसे अच्छी बारवाग नस्ल होगी नागौरी, जो तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध है। ये हमेशा चुस्त चौकन्नी होती है, नागौरी आ जाएगा। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत की सबसे अच्छी बारवाग नस्ल कौन सी होगी, तो भारत की सबसे अच्छी जो बारवाग नस्ल होगी वो हो जाएगी अमृत महल हो जाएगी। सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की कौन सी नस्ल जानी जाती है? तो सबसे अधिक वसा प्रतिशत के लिए बदाऊरी भैंस जानी जाती है, जिसके तांबे के समान रंग होता है। घी उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूध में वसा 11 से 13% पाई जाती है। बदाऊरी का उत्पत्ति स्थान आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश है। इसका त्रिकोणात्मक शरीर होता है। सर्वाधिक ताप सहनशील करने वाली नस्ल है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है।